दोस्तों नमस्कार। कुंडली मिलान क्यों जरूरी है कि इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ग्रह मैत्री राशिश विचार, राशियों का जो ग्रह मैत्री है उसका विचार। जन्म नक्षत्र आपका चंद्रमा की गणना से होता है। जिस राशि में चंद्रमा है वो आपका राशिश कहलाएगा, चंद्र राशि का स्वामी। दो व्यक्तियों का मतलब हम यहाँ दो व्यक्तियों वर वधू की बात कर रहे हैं। वर वधू का आपसी तालमेल, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे से उनकी बनेगी या नहीं बनेगी, उनका स्वभाव आपस में परस्पर विरोधी तो नहीं रहेगा, इसके लिए हम ग्रह मैत्री की गणना करते हैं। इसमें अधिकतम अंक 5 दिए जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसके ग्रहों के हिसाब से होता है। सब जैसे किसी की मेष राशि है तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो उसका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल जैसे ग्रहों की हम बात करें तो जैसे सूर्य है, उसका जो मित्र है वो है चंद्रमा, उसका मित्र है बृहस्पति, उसका मित्र है मंगल जो कि सेनापति कहा जाता है। बुध जो उनका वो सम है, ना वो दुश्मन है और ना ही वो जो है उनका मित्र है। सम कहा जाएगा, जो ना मित्र है ना जो शत्रु है वो सम कहलाएगा। उनके जो दुश्मन हैं वो कहलाएंगे, जो उनके शत्रु हैं वो कहलाएंगे शनि और शुक्र। ठीक है, उदाहरण के लिए इसी तरह क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? परस्पर मैत्री ग्रहों में होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर परस्पर मैत्री ग्रहों में नहीं होगी तो हम जो है कैसे कहेंगे कि ये स्वभाव इनका जो है बहुत अच्छा रहा या इन्होंने अपने जीवन में अपने को बिना कलेश के, बिना कलह के अपना जीवन यापन करेंगे? नहीं कह पाएंगे ना। तो उसमें ग्रहों की मित्रता के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अगर वो दोनों ही परम मित्र हैं, मतलब एक दूसरे से परस्पर मैत्री स्वभाव रखते हैं ग्रह, जैसे सूर्य चंद्रमा मैत्री हैं, मंगल मैत्री है सूर्य का, तो उस केस में क्या होगा? 5 अंक पूरे मिलेंगे। अब इसी में अगर एक सम है और एक मित्र है तो क्या होगा? 4 अंक मिलेंगे। अगर इसी में एक मित्र है और दूसरा शत्रु है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर दोनों ही सम हैं तो दोनों ग्रह एक दूसरे के सम हैं, ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, तो 3 अंक मिलेंगे। एक सम है और एक शत्रु है तो आधा अंक मिलेगा। अगर दोनों परस्पर शत्रु हैं, दोनों ग्रह परस्पर शत्रु हैं, तो क्या होगा? तो आपको मिलेगा वहाँ पर 2 0 अंक, 0 अंक। जब दोनों शत्रु होंगे तो 0 अंक मिलेगा। और दोनों का राशि से एकाधिपति 1 है तो दोनों को 5 अंक मिलेंगे। तो आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम 5 और मिनिमम 0 अंक जो है वो मिलते हैं। अगर मैं ग्रहों की मैत्री मिलती है तो बहुत सारे मिलान छोड़ दिए जाते हैं। जैसे वैश्य वैश्य जो हम बात करते आए थे, उनको हम एक तरीके से वो इतना असर आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालते। तो आज के लिए इतना ही। अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे गण मैत्री भकूट और नाड़ी दोष की। धन्यवाद।